हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं घरेलू उपचार के मैं तकरीबन 11 आप नुस्खे आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं कैमरा में मेरे सपोर्ट के साथ सरला। इनका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले आप अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आप पुदीना, प्याज और आमी का रस ये मिलाकर ले ले और एक बड़ा पतला सा लिक्विड बना के ले ले। पुदीना ही काफ़ी होता है डिहाइड्रेशन जब भी हैजा होता है, और अजवाइन डाल लें उसमें। दूसरा, जिनको थोराइड है, थोराइड गले में हो जाता है, घेंगा कहते हैं इसको, वो धनिया ज़्यादा से ज़्यादा लें और एक्सरसाइज भीमरी ये एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। वैसे लोम विलोम भी अगर साथ साथ कर दें, इस तरह से अगर करते रहें तो ये जो गोबर गैस प्लांट बना होता है ये भी हिल जाएगा और आप हैप्पीनेस महसूस करेंगे। ये 100 to 100 टाइम्स कभी भी कर लें, आप लेटे लेटे कर लें, बैठ के कर लें, चलते हुए कर लें, जो भी काम करते हैं उसके साथ कर दें। आपने सिर्फ पेट हिलाना है, हाथ पाँव सारी चीज़ें हिलाते हैं लेकिन इसको नहीं ले। एक जब आप स्नान करते हैं तो बालों को रब करते बुरी तरह से। वैसे भी अब चेयर के ऊपर जो खास तौर से आईटी और सॉफ्ट इंजीनियर हैं, उन जो चेयर पे बैठे रहते हैं, उनको हर 15 मिनट बाद एक बार सर को बहुत तेज से खुजाल लेना चाहिए, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और आंखों को भी, और एक राउंड लगा लें। इसके बाद हींग का प्रयोग जरूर करें 2-3 दिन में। 2-3 दिन में हींग का प्रयोग जरूर करेंगे, इससे पेट का जीर्ण है वो समाप्त हो जाए। जिन लोगों को खास तौर से जवानी में और आगे बड़ी उम्र में तो विशेष तौर से गोखरू एक प्लांट होता है, मार्केट में मिल जाता है। वैसे इसके पत्ते इन दिनों खूब पानी में मिलाकर पत्ते पिए, नहीं तो बीज है उसको पीस के, पूरा प्लांट है वो रीजनरेट करता है, आदमी को ताकत देता है। तुलसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तुलसी हाईली एसिडिक होती है और एकदम फ्रेश करती है। तुलसी घर में भी रखते हैं, पवित्र रहती है। अदरक, शहद, लौंग और मिल जाए तो दालचीनी, इनको पीस के रखें। और जब भी जुकाम खांसी आए, अदरक जब सूख जाती है उसको सौंठ कहते हैं, तो जब भी जुकाम खांसी हो, अदरक, सौंफ, शहद और दालचीनी मिल जाए तो नहीं थी, यही बहुत है। और ऊपर से एक आधा नींबू कर दें, डाल दें। नींबू इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब भी विशेष तौर से वायरल होता है, ये एक रामबाण है। कोरोना में इसी कार्डे ने देश को बचाया था। ये पुराने दादी नानी के नुस्खे हैं, ये बड़े काम के हैं। छाछ, और खास तौर से पुरानी छाछ, जिनको बालों में डैंड्रफ हो जाता है वो छाछ को लगा लें, थोड़ी देर रहने दें। वो इसका छाछ का जो बैक्टीरिया है वो फंगस को खा जाएगा। इसको एंटीडाइट करते हैं, यानी एक किस्म का बैक्टीरिया दूसरे को खा जाता है। और प्लांट्स के ऊपर जो फंगस आ जाती है, जैसे गुड़हल के ऊपर आ जाती है, जैसे जैस्मीन के ऊपर आ जाती है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो फंगस आ जाती है, इस फंगस का एक ही तरीका है, छाछ है और वो भी पुरानी छाछ। उसमें पानी मिला के पत्तों पे छिड़क दो। जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती में, घर में सबके पशु रखते हैं, क्योंकि खेती और पशु इकट्ठा है, तो पुरानी छाछ को अगर वो इकट्ठा करके पानी में मिलाकर पत्तों पे कर देते हैं तो कोई भी रोग जो पत्तों पे लगा रहता है उससे निजात पाया जा सकता है। चाय की पत्ती बड़ी काम की चीज़ है। अगर आपका पेट खराब होता है, दस्त होते हैं, तो चाय की पत्ती सीधी सूखी चबा लें, ऊपर से पानी पी लें। या चाय बनाकर, दूध नहीं डालना है उसमें, और आधा चम्मच या 1 चम्मच घी, देसी होना चाहिए। ये डालडी वाल्डी लिए घूमते हैं, ऐसा नहीं, देसी घी। देश में सबसे बड़ी मुसीबत तो ये मिलावट की आ गई। घी ले लो, पनीर ले लो, कोई एनिमल फैट कितना भी ले लो, नकली हो रहा है। और उसने क्या कर रखा है, एक तो इस प्लास्टिक ने, एक नकली ये जितने भी
खाने हैं, इनमें इन्होंने बड़े भारी रोग कैंसर तक को बढ़ावा दे रखा है इन्होंने। और सरकारों से विनती है कि इस काम को तो कम से कम करें, रोक दें इसको। चाय में घी डाल के पीने से खूनी दस्त तक भी ठीक हो जाते हैं। ये फिर मैं ये कहूँगा, कई बार पेट्स को भी हो जाते हैं, उनमें भी ये मेरा आजमाया हुआ है। मेरे एक पेट था, उसको हो गया था, ब्लड आने लग गया था दस्त में, और ये चाय के साथ हमने वो दिया और वो ठीक हो गया था। जामुन और सफ़ेदे के पत्ते, कोई सा भी मिल जाए, सफ़ेदे के पत्ते नहीं, इनके पत्ते पीसकर 3 दिन में 1 गिलास पानी में मिलाकर पीते रहें। बीपी और शुगर में फ़ायदा होना मुमकिन है। और एक माइग्रेन, जिनके सर में बहुत तेज दर्द होता है, वो सिरस के बीज पीसकर मिश्री में मिलाकर पानी के साथ ले लें, फ़ायदा होना संभव है। ये 10, 11, 12 नुस्खे हैं, एक बार रिवाइज कर देता हूं। फिर पुदीना काम करेगा डिहाइड्रेशन में, और धनिया करेगा काम थायराइड में। बीमरी जरूर करते हैं, एक्सरसाइज जरूर करते रहे, और लोम विलोम भी करते रहे। हींग जरूर प्रयोग करें। अजवाइन का प्रयोग हमको सबको करना चाहिए, डिहाइड्रेशन में ये भी काम करते हैं। तुलसी यूज करें, आपको फ्रेशनर रहती है। अदरक, शहद, लौंग का काढ़ा सर्दी जुकाम में, और नाभि में और नसल में सरसों का तेल या देसी घी जरूर खाएं भाई। ये हरियाणा की तो पहचान है। अगर बालों में डैंड्रफ हो गया है तो छाछ लगा लें, छाछ का थोड़ी देर रहने दें, और उसके बाद नींबू और सरसों का तेल मिला के उसको रब कर लें सर में, और बाद में शैम्पू साफ कर लें, आपका डैंड्रफ खत्म। गुड़हल के पत्ते बालों के ऊपर रगड़ते रहें, जहाँ पैच बनते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। चाय की पत्तियाँ चबा लें पानी के साथ, या चाय की पत्ती में देसी घी मिलाकर 1 चम्मच, आपका डिहाइड्रेशन को और जो दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उसको रोक देगा। अजवाइन का प्रयोग जरूर करें। जामुन और दूसरा बताया था मैंने सफ़ेदे के पत्ते, इनको मिलाकर एक पेय बना लें और पिए। बीपी और अर्जुन छाल मिल जाए तो अर्जुन छाल भी ले लेना। सिरस के बीज और मिश्री मिलाकर पीने से माइग्रेन ठीक होना मुमकिन है। ठीक है, आप लोग खुश रहेंगे, आज सारे दिन प्रसन्न रहेंगे, यही मेरी अपेक्षा है, क्योंकि आज का दिन शुभ है, आज का दिन श्रेष्ठ है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।